एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं ओबिटो को और उसके सामने खड़े हुए थे रीएनिमेटेड जिंचुरिकीस। इनके पास थे रिनेगान और शारिंगान जो कि उन्हें अभी बहुत ही पावरफुल बना देता है और ये जिंचुरिकीस अभी कूल भी लग रहे थे। और फिर ओबिटो कहता है कि अगर किसामे की इंटेल सही है तो नारुतो के पास अब वही एबिलिटी है जो कि बिल्कुल मीतो उजुमाकी की तरह जो फर्स्ट होकागे की वाइफ थी। नारुतो के पास कोई रास्ता नहीं है, उसे व्हाइट जेत्सु से लड़ाई करनी ही होगी। यह सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। आज सेंजू की व्हील ऑफ फायर हार जाएगी। और फिर हम HQ में देखते हैं जहाँ पर लेडी कात्सुयो शिकाकू और माबुई से कह रही थी कि लेडी सुनाडे और लॉर्ड रायकागे ने नारुतो और किलर बी को परमिशन दे दी है वॉर में जाने के लिए। और फिर माबुई कहते हैं कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है लॉर्ड रायकागे ने नारुतो और किलर बी को वॉर में जाने के लिए परमिशन दे दी है। और फिर शिकाकू कहते हैं कि मैं हैरान नहीं हुआ, नारुतो में ऐसा कुछ है जो नामुमकिन को मुमकिन कर दे। और फिर माबुई कहते हैं कि लेकिन दुश्मन तो चाहता है कि व्हाइट जेत्सु के ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु को देखते हुए ये खास करके नारुतो को बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल किया गया है। और फिर शिकागो कहते हैं कि ये पक्का एक जाल हो सकता है, फिर भी हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पर हम मेडिकल यूनिट के पास देखते हैं जहाँ पर सारे ही निंजा एक दूसरे से लड़ रहे थे, पर तभी एक निंजा कहता है कि कोई भी लेडी शिजुने और साकुरा के टेंट के पास नहीं आएगा, नहीं तो उसे दुश्मन माना जाएगा। और फिर हम लेडी शिजुने को देखते हैं जो कि जेत्सु की जेनेटिक रिसर्च कर रही थी। वो कहती है कि साकुरा ये जेनेटिक सीक्वेंस डाटा को देखो। और फिर साकुरा वहाँ पर आकर देखती है और फिर वो कहती है कि ये जेनेटिक सीक्वेंस तो ज्यादातर कैप्टन यामाटो की तरह दिख रहा है। और फिर शिजुने कहती है कि इसमें बहुत छोटा सा फर्क है फर्स्ट होकागे की जेनेटिक डाटा से, तो ये सच है। और फिर वो पीछे का बॉडीगार्ड कहता है कि तुम तब से क्या बात कर रहे हो इस सफेद रंग के आदमी के बारे में। और फिर साकुरा कहते हैं कि ये व्हाइट गाय फर्स्ट होकागे का क्लोन है, या तो इनकी तादाद को देखते हुए फर्स्ट होकागे की सेल्स को गाड़ा गया है और प्लांट्स की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे कि वो क्लोन बना रहे हैं। ये ताकत में थोड़े कमजोर है लेकिन ये फिर भी वुड स्टाइल इस्तेमाल कर सकते हैं। इस डाटा को देखते हुए मुझे यकीन है कैप्टन यामाटो को इस्तेमाल किया जा रहा है इन क्लोन को ताकतवर बनाने के लिए। और फिर शिजुने कहती है कि मैं इस जानकारी को HQ जल्दी भेजती हूँ। और फिर हम HQ में देखते हैं जहाँ पर लेडी सुनाडे आ चुकी थी। वो कहती है कि मैं वापस आ गई हूँ, मुझे खबर मिली है कि वो व्हाइट चीज ट्रांसफॉर्म हो रही है और उसकी वजह से हमें बहुत नुकसान हो रहा है। मुझे बहुत ही ज्यादा इत्तेफाक लग रहा है, लेकिन नारुतो को जाने देने से बेहतर समय समाप्त हो गया है। अब हमारी कठिनाइयां बढ़ने वाली है। और फिर माबुई सुनाडे से कहती है कि लेडी सुनाडे हमें अभी मेडिकल टीम से रिपोर्ट मिली है, ये उस व्हाइट चीज का डाटा है। और फिर लेडी सुनाडे उस रिपोर्ट को अपने हाथ में लेकर पढ़ने लग जाती है और फिर वो देखकर हैरान हो जाती है और कहती है कि किसने सोचा था कि माद्रा और ओरोचिमारू फर्स्ट होकागे के सेल से ये बनाने की सोचेंगे। ये सारे ही व्हाइट चीजें मेरे दादा के शरीर से बनाई गई है। ये सबूत है कि माद्रा ने फर्स्ट होकागे के सेल्स पर अपना जीवन बिताया है। माद्रा ने फर्स्ट होकागे के सेल्स पर कब्जा किया है। उसने सेल्स को गाड़ा और किसी तरह उसे कॉपी करके अपने शरीर में डाल दिया। कोई शंका नहीं कि वो आज इतने सालों तक जिंदा रहा है। और फिर रायकागे कहते हैं कि वेल क्या हमारे पास कोई आइडिया है कि हम उसे कैसे तबाह करें। और फिर सुनाडे कहती है कि नहीं, बस इसका उल्टा, हमारे पास कोई आइडिया नहीं है, माद्रा सच में अमर है। और फिर हम देखते हैं ओबिटो को जो कि अपनी सेना को लेकर आगे बढ़ रहा था। और फिर HQ में शिकाकू कहते हैं कि क्या माद्रा आ रहा है उसके वो ज़ॉम्बी जैसे रीएनिमेटेड शिनोबिस के साथ, कोई भी आम इंसान उनके बीच नहीं है। और फिर सुनाडे कहती है कि नारुतो और बी को उस व्हाइट चीज के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में इन्फॉर्म कर दो जल्दी। और फिर तभी हम देखते हैं कि नारुतो और लॉर्ड किलर भी आगे बढ़ रहे थे, पर तभी शिकागो उनसे कहता है कि नारुतो प्लीज ध्यान से सुनो, आप भी लॉर्ड बी, मैं इस मैसेज को सीधा तुम दोनों के दिमाग में भेज रहा हूँ। मुझे दुश्मन की लड़ाई के जुत्सु और उनका मकसद समझाने दो, एकदम ध्यान से सुनना। और फिर हम देखते हैं कि वो उन्हें सारी स्ट्रेटेजी समझा देते हैं। और फिर शिकागो नारुतो से कहता है कि नारुतो मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, माद्रा से बात करने की कोशिश भी मत करना। वो नागाटो की तरह नहीं है, वो इस दुनिया के ऊपर राज करना चाहता है।
और फिर हम देखते हैं कि कुछ शिनोबीस डर कर भाग रहे थे और आ रहे थे नारुतो और किलर बी के पास, पर हम देखते हैं कि नारुतो सीधा जाता है और एक शिनोबी के ऊपर अटैक कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि वो तो असल में एक जेत्सु था। और फिर किलर बी कहता है कि नारुतो जो यहाँ पर एनिमी है मुझे बता दो। और फिर नारुतो कहता है कि यहाँ पर सभी दुश्मन है। और फिर हम देखते हैं कि असल में वो सारे ही जेत्सु थे और नारुतो आगे बढ़ रहा था और उसने बहुत सारे रासेंगान बना लिए थे और उन्हें अपने चाकरा के साथ मिक्स कर कर अटैक कर देता है उन जेत्सु के ऊपर। और किलर भी अपने स्वॉर्ड से उन जेत्सु का काम खत्म कर रहे थे। तभी हम देखते हैं कि नारुतो अपने चाकरा को इकट्ठा कर कर एक जायंट रासेंगान बना देता है और सीधा अटैक कर देता है उन जेत्सु के ऊपर। पर हम देखते हैं कि उन जेत्सु को कुछ नहीं होता, वो खुद में ही मिक्स होकर एक जायंट जेत्सु ट्री बना लेते हैं। और फिर वो सारे जेत्सु कहते हैं कि इस तरह से हम पर तुम्हारे हमलों का असर नहीं होगा, हम तुम्हें खत्म कर देंगे। और फिर हम देखते हैं कि नारुतो मिनी रासेन शुरिकेन बनाता है और उनके तरफ फेंक देता है और भाई लिटरली वो बीच में से कट जाते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि गामा हीरो उनके ऊपर समन हो जाता है। असल में तो हम देखते हैं कि अपने नारुतो ने उसे समन किया था। और फिर नारुतो कहता है कि मैं सारी लड़ाई के मैदानों में एक साथ जाऊंगा, मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु। और फिर हम देखते हैं कि नारुतो ने बहुत सारे शैडो क्लोन्स बना लिए थे और उन्हें हर एक लड़ाई के मैदान में भेज रहा था। और फिर हम देखते हैं कि दो शिनोबी कहीं तो भी भागकर जा रहे थे। उनके सामने आ जाता है एक शिनोबी और खड़ा हो जाता है। एक शिनोबी डरते हुए कहता है कि ये क्लाउड का निंजा है, किकिगेन का यूजर, मैग्नेट स्टाइल टोरोई। जब वो अटैक करेगा तुम्हें हर बार। पर तभी हम देखते हैं कि वो उनके ऊपर अपने मैग्नेट से अटैक कर देता है। वो निंजा उसके अटैक को डॉज कर लेता है पर दूसरा निंजा को उसके मैग्नेट्स लग जाते हैं। और फिर वो निंजा कहता है कि गधे, मैंने कहा तुम्हें उससे हर बार बचना होगा। वो जिस चीज को भी टच कर लेता है वो अपने मैग्नेट स्टाइल से उसे मैग्नेटाइज कर देता है और उसके मैग्नेट्स अब तुम्हें लग चुके हैं तो तुम्हारे शरीर में अभी पूरे मैग्नेटिक पावर दौड़ रही है। और फिर हम देखते हैं कि वो उनके ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा था। भाई उसकी तो हालत पतली हो चुकी थी। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर नारुतो आ जाता है और उन्हें बचा लेता है। बाद में वो उसे सील भी कर देता है। और फिर वो निंजा किलर बी को कहता है कि हम एक जानकारी देने के लिए HQ में जा रहे थे, उसी दौरान ये सब हुआ है। और फिर किलर बी कहता है कि तुम थोड़ा बच कर रहना क्योंकि तुम्हारे जितने भी साथी हैं वो सारे ही वाइट जेत्सु थे। ये सुनकर वो निंजा बहुत ही डर जाता है और नारुतो और किलर भी वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर सैंड में हम देखते हैं कि वो चारों रीएनिमेटेड कागे आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पर हम देखते हैं गारा और सुचिकागे को। सुचिकागे कहते हैं कि गारा, हम और पीछे नहीं हट सकते, हमें उनके ऊपर हमला करना ही होगा, तो हम उनके ऊपर लॉन्ग रेंज से अटैक करते हैं। और फिर यहाँ पर कागे में से लॉर्ड मू कहते हैं कि वो पीछे नहीं हट रहा है, इसका मतलब है कि उन्होंने मन बना लिया है हमसे फाइट करने का। और फिर लॉर्ड राइकागे कहते हैं कि अपने बच्चे अब बड़े हो चुके हैं और उन्होंने कोई प्लान बनाया होगा हमें हराने का। और फिर कासेकागे कहते हैं कि आशा करता हूँ कि ऐसा ही हो। और फिर तभी हम देखते हैं कि उनके सामने से रेत का तूफान आ रहा था। कासेकागे कहते हैं कि ये तो वन टेल शिकागो की पावर है। तभी हम देखते हैं कि कासेकागे अपने गोल्डन डस्ट का यूज करते हैं। और फिर राइकागे कहते हैं कि तो तुम ही हो वो शिनोबी जो कि अपने मैग्नेटिक स्टाइल से गोल्डन डस्ट को कंट्रोल करता है। और फिर हम देखते हैं कि अब दोनों भी रेत शांत हो जाती है। और फिर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर गारा आ जाता है और वो अपने सैंड स्टाइल का यूज करके उन कागज को पकड़ने का ट्राई करता है। पर हम देखते हैं कि लॉर्ड मू वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। पर तभी वो ऊपर देखते हैं कि लॉर्ड सुचिकागे ऊपर थे और वो उनके ऊपर पार्टिकल स्टाइल से अटैक करने वाले थे। तो लॉर्ड मू कहाँ पर पीछे हटने वाले थे, वो भी अपने पार्टिकल स्टाइल से अटैक कर देते हैं और वहाँ पर होता है एक बहुत ही बड़ा धमाका। और फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि माहौल शांत हो चुका था। गारा अपने डैड से पूछता है कि बहुत दिनों बाद मिले डैड। तो फिर कासेकागे कहता है कि शिकागो कहाँ पर है। और फिर गारा कहता है कि वो अब नहीं रहा और मैं भी अब जिनचुरिकिन नहीं हूँ जो कि आपने मुझे बनाया था। तो गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। नारुतो शिपुडेन अगर आपको प्रीवियस एपिसोड देखना है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जाकर देख लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी। गुड बाय।